हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गौतम बुद्धा के द्वारा बताई गई एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी जिसका टाइटल है सही समय का इंतजार। तो दोस्तों, बिना लेट किए शुरू करते हैं आज की इस मोटिवेशनल स्टोरी को। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूर किसी बड़े नगर की तरफ जा रहे थे। गर्मी के दिन थे और रास्ता भी बहुत लंबा था। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों सहित बहुत देर से चल रहे थे, जिस वजह से उन्हें बहुत प्यास लगी थी। वहां से कुछ ही दूरी पर बरगद के वृक्ष की एक घनी छांव, सभी लोग उस वृक्ष के पास पहुंच जाते हैं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों सहित वृक्ष की घनी छांव के नीचे विश्राम करने लगते हैं। बहुत देर से चलने की वजह से सभी का गला प्यास से सूख रहा था। यह बात बुद्ध जानते थे। बुद्ध ने अपने एक शिष्य से कहा, इस बरगद की छाया से 20 कदम दूर जाकर बरगद की 2 बार परिक्रमा करके वापस आओ। शिष्य वैसे ही करता है जैसे गौतम बुद्ध ने बताया। परिक्रमा के बाद जब शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया तो बुद्ध बोले कि क्या आपको किसी ठंडी हवा का अनुभव हुआ था? शिष्य बोला, हाँ महात्मा, उत्तर दिशा की तरफ से मुझे कुछ ठंडी हवाओं का अनुभव हुआ था। शिष्य की यह बात सुनकर गौतम बुद्ध शिष्य से तुरंत बोले कि उसी दिशा में चले जाओ, जरूर वहाँ कुछ ही दूरी पर एक तालाब अवश्य मिलेगा। उस तालाब से सबके लिए पानी लेकर आओ। शिष्य उसी दिशा में जब कुछ ही दूरी पर जाता है तो वहाँ सच में एक तालाब होता है। तालाब देखकर शिष्य बहुत प्रसन्न होता है और तालाब के निकट जाकर जैसे ही तालाब से पानी भरने वाला होता है तभी शिष्य की नजर वहाँ दूर तालाब में कपड़े धो रहे कुछ स्त्रियों पर जाती है। यह देखकर शिष्य मन में सोचता है कि यह पानी तो गंदा तो नहीं हो गया। लेकिन जब शिष्य ध्यान से तालाब के पानी को देखता है कि अभी भी तालाब का कुछ पानी साफ है, इतने में 2 बैलगाड़ी जोर से तालाब के किनारे से होते हुए निकल जाती है। बैलगाड़ी के पहिए तालाब की मिट्टी के ऊपर से इतनी जोर से निकलते हैं कि तालाब के नीचे बैठे हुई सारी मिट्टी तालाब के ऊपर आ जाती है, जिस वजह से तालाब का बचा हुआ पानी भी गंदा हो जाता है। यह देख शिष्य बिना पानी लिए क्रोध से महात्मा बुद्ध के पास वापस चला जाता है। शिष्य बड़े ही निराश भाव से महात्मा बुद्ध को सब बात बताता है। शिष्य की बातें सुन सभी शिष्य बोलते हैं कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, किसी दूसरी जगह पानी की खोज करनी चाहिए, वरना प्यास के मारे जान निकल जाएगी। इधर महात्मा बुद्ध सभी को शांत होने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि धीरज रखो, कुछ ही देर यहीं बैठो, उचित समय आने तक संयम बनाए रखो। सभी महात्मा बुद्ध की बातें सुनकर शांत हो जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद महात्मा बुद्ध फिर से अपने शिष्य को उसी तालाब से पानी लाने के लिए कहते हैं। शिष्य बिना कोई सवाल किए उसी तालाब से पानी लेने के लिए फिर से चला जाता है। तालाब की हालत देख शिष्य को यकीन नहीं होता। तालाब का पानी पूरी तरह से साफ हो जाता है। यह देखकर शिष्य बहुत खुश होता है और पानी भरकर महात्मा बुद्ध के पास चला जाता है। सभी पानी पीकर अपना प्यास बुझाते हैं, लेकिन अभी भी सबके मन में एक सवाल था कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे? तालाब का पानी तो गंदा था। उन्हें लगा कि जरूर ये महात्मा बुद्ध की शक्ति है। इनमें से एक शिष्य ने यह सवाल महात्मा बुद्ध से पूछ लिया कि यह चमत्कार आपने किया कैसे? शिष्य का जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध बोले, यह कोई चमत्कार नहीं, यह आपके सब्र का फल है। यह फल है आपके सब्र बनाए रखते हुए उचित समय का इंतजार करने का। जितनी देर हम सब लोगों ने सब्र किया उतनी देर तक तालाब के पानी के ऊपर तैर रहे सभी गंदे तत्व और मिट्टी तालाब के पानी के नीचे बैठ गए। फिर कुछ देर बाद शिष्य जब वहां तालाब के पास पहुंचा तब सब दूषित कर नीचे बैठ चुके थे, जिस वजह से तालाब का पानी पहले की तरह ही साफ हो चुका था तथा तालाब साफ दिखाई दे रहा था। यदि उस समय आप लोगों ने सब्र ना किया होता, धैर्य ना रखा होता, तो आप सब इतनी गर्मी में पानी की खोज में प्यासे रहकर शायद आप अब तक मृत्यु को प्राप्त हो गए होते। क्योंकि यहाँ से अगला कोई तालाब है या नहीं, और होगा भी तो वो कितनी दूर होगा, उसकी पानी साफ होगी या नहीं, इन सब कारणों से आप कभी प्यास न बुझा पाते और प्यास के मारे मर जाते। फिर इतना बोलने के बाद महात्मा बुद्ध शिष्यों को एक सीख देते हुए कहते हैं, जैसी स्थिति हम लोगों के समक्ष आज आई है वैसे ही स्थिति और मुश्किल दौर जिंदगी के हर मोड़ पर आएंगे। तब उस समय भी आपको ऐसे ही संयम बनाए रखना होगा और अपने विवेक से काम लेते हुए आपको एक उचित फैसले के साथ सही नतीजे पर पहुंचना होगा। हर मुश्किल दौर के सब्र रखते हुए ऐसे ही शांत मन से ही कोई फैसला लेना चाहिए जिसका आपके और दूसरों के लिए अच्छा हो। क्योंकि ऐसी स्थिति में लोग अक्सर गुस्से में आकर अपना सब्र खो देते हैं और गुस्से तथा जल्दबाजी में गलत काम और फैसला कर बैठते हैं, जिसका बुरा परिणाम आपको भविष्य में देखने को मिल सकता है, जिनमें खुद का नुकसान अधिक होता है।
कुछ परिस्थितियां जीवन में ऐसी होती हैं जहां हमें सब्र बनाए रखते हुए उचित समय का इंतजार करना होता है, लेकिन अक्सर लोग यहीं पर अपना सब्र खो देते हैं और उचित समय आने का इंतजार नहीं करते, जिसकी वजह से उनको आगे चलकर दुख और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पर यह हमारी मोटिवेशनल वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिए। कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या हमारे कंटेंट को आप पसंद करते हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड स्टे सेफ।